हेलो बच्चों, स्टडी जोन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपके साथ कुछ बच्चों का डिमांड रहता है सर त्रिकोणमिति उधर चल रहा था, आपका कोऑर्डिनेट चल रहा था, तो उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे। लेकिन एक छोटे से वीडियो हम लोग समझेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें आपको पूरा बना के है। इसमें क्या होता है, कुछ में सिद्ध करने वाला प्रश्न है। एनसीईआरटी का जो प्रश्न है सर वो नहीं बनता है। उसका पहला जड़ आपको फॉर्मूला याद नहीं, देखिए पूरा हमने बस इतना फॉर्मूला आप याद नहीं करना है, समझना है लॉजिक से। यदि आपको लॉजिक समझ में आ गया, याद रहेगा। और फॉर्मूला याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका, आप उसको जितना बार लिखिएगा उतना बार याद होगा। ठीक तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता क्या है। जो भी त्रिकोणमिति में ये देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये जो आपका है इसी को हम लोग कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। क्या होता है समझते पहले फंक्शन समझ लीजिए। प्रिंसिपल जितना भी आप डिजिट लिखते हैं दुनिया में, सब एक प्रकार का फंक्शन है, सब एक प्रकार का फलन है। लेकिन इसमें देखिए क्या है, कौन सा फलन हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल मतलब इसको समझिए। ट्रिगोनोमेट्रिकल आप त्रिकोणमितीय का रेशियो पहले समझ लो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये देखिए, तो इसको हम समझ लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। सो ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा है, ये आपका 6 भाई है। कितना भाई है? 6 भाई। और इस त्रिकोणमिति को, त्रिकोणमिति को हम लोग पिताजी कहते हैं। ये आपके बाबूजी हैं इनके, और ये 6 गो भाई साहब बेटा इनका है। सारा काम इन्हीं का है, बाबूजी बस नाम दे दिए। यही 6 गो क्या करेंगे, मिल करके पूरा त्रिकोणमिति के निर्माण के लिए। ठीक, तो सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं। इसमें देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इस 6 भाई में किसका यूज करता है। 6 भाई हम लोग हैं, आपके घर में भी है, परिवार है, कुछ न कुछ वो यूज कर रहे हैं, कोई सामान का यूज कर रहे थे। ये 6 भाई मात्र 3 गो का यूज करता है, लंब, आधार और कर्ण। किसका लंब, आधार, कर्ण का। ठीक, देखो यहाँ पर लिखे, ये आपका देखिए होगा लंब, परपेंडिकुलर, आधार मतलब आपका हो गया बेस, और कर्ण मतलब ये देखिए हाइपोटेन्यूज। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सिंबल से संकेत करते। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई एच। आप यहां से मिला सकते हैं, हमने पी को क्या कहा, एच को क्या कहा और बी को क्या क्या। कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, और कॉट थीटा होता है बी बाई पी। याद करने का देखो तरीका है, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। यदि आप ये तीनों याद करते हैं, हाँ बहुत सारा आपके पास दिमाग है, बहुत सारा KKL LL पता नहीं क्या क्या बताते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ठीक, साइन थीटा होता है, देखिए लंब, आधार, कर्ण। सबसे पहले आपके जमान पे क्या आता है, लंब आता है। ठीक, तो लंब बटा हो गया, कर्ण हो गया। फिर कॉस थीटा आता है, साइन के बाद कॉस आपको ध्यान में रखना है, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा आ गया, टेन थीटा मतलब क्या, लंब बटा आधार। उसका जस्ट ये अपोजिट है। उसके बाद देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए ये फॉर्मूला यहाँ लिखे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, एक हम आपको सिद्ध करके बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक, ये देखिए साइन थीटा का मान हमने पी बाई एच रखा, और गुना है क्रॉस का साइन है। कॉसेक थीटा देखिए क्या है, एच बाई पी है। ये देखिए पी कट गया, एच कट गया, कुल मिला के कट के कितना आंसर आ गया, 1। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है। यहाँ से साइन थीटा पूछेंगे, साइन थीटा पूछा तो कौशेक को भागे, कौशेक गुना में बराबर के उस साइड जाएगा भागा में। और यदि आपसे पूछेगा कौशेक थीटा, तो कौशेक थीटा को रखेंगे साइन गुना में, कहा गया भागा में। तो याद रखना है, इससे भी प्रश्न पूछता है साइन थीटा इंटू कौशेक थीटा कितना होता है। साइन थीटा बराबर कितना होता है, 1 बटे कॉस थीटा, और कौशेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। यहाँ से देखिए प्रश्न पूछ देता है भाई साहब, विद्यार्थी की करता है, समझ में नहीं आता क्या करे, प्रश्न बताए, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक, जो भी आपका थीटा है, यहाँ देखिए थीटा, यहाँ पर थीटा यदि समान रहे, साइन और कौशेक रहे, तो उसका आंसर आपको उनके कितना लगा देना है, 1। कितना लगा देना है, 1। उसी तरह देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अभी करके बताएं। आप घर पर जाइए, कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ से सेक थीटा लगाइए, आपका आंसर कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक, आप कॉस थीटा देखिए यहाँ पर पूछा, तो कॉस को रखेंगे, सेक को भगाएंगे, गुना में भागा में चला गया 1 बटे सेक थीटा। और यदि हम सेक को रखेंगे तो कॉस भागेगा तो 1 बटे कॉस थीटा। यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना हो गया, 1। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न और लिखे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दोनों सेम है, आंसर बताइए कितना, 1।
यानी जहां दोनों मिल जाए, एंगल सेम रहे तो बराबर, सेम टू सेम, तो ऐसे नहीं इन्हें कि यहाँ 27 है यहाँ पर 72 कर दिया तो आप 1 लगाते तो ये आपका गलत है। यहाँ पर 27 तो यहाँ पर भी 27, इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगी। एक देखिए चला होता है चेंजेबल फॉर्मूला। चेंजेबल मतलब साइन को बदलेगा कॉस, कॉस को बदलेगा साइन, टैन को कॉट, कॉट को टैन, सेक को कौसेक, कौसेक को सेक। ये समझना है कि फॉर्मूला यूज कैसे करना है। तो जब तक मैथ नहीं आएगा तब तक, जब आपके पास कोई मैथ आ जाता है डिजिट वाला वैसा, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला बना करके उसको आसान तरीके से समझा जा सकता है। देखिए 90 माइनस थीटा इंटू हमने बोला कॉस थीटा, और देखिए जो एंगल रहता है वही लिखेंगे हम, थीटा है तो थीटा, ए है तो ए, थीटा है तो थीटा, थीटा है तो थीटा। एंगल देखिए अल्फा है तो अल्फा, एंगल है अल्फा तो अल्फा। साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस ए, अगर एंगल ए आए तो लिखेंगे एंगल क्या, ए, थीटा आएगा तो थीटा, गधा आता है तो गधा लिखेंगे, याद रखना, ऐसे याद रहेगा ज्यादा। कॉसेक 90 माइनस गधा तो सेक गधा, अल्फा है तो अल्फा लिखे, गधा रहता लो लिख देते हैं गधा। ये देखो गधा एकरा बड़ी जल्दी समझता है, होशियार जल्दी नहीं, अल्फा आप थीटा बीटा लिख दीजिए नहीं, लेकिन हमने कहा जैसे कॉसेक 90 माइनस गधा, 90 आया साथ में क्या है गधा तो सेक गधा। क्लियर है। दूसरा उपाय हमने बताया था, देखिए साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, 90 आ गया, क्या गया 90 आ गया, 90 में कुछ घट गया तो साइन किसके घर जाएगा, कॉस के घर, और कॉस किसके घर जाएगा, साइन के घर। अब जे घटा हुए ना लाएगा, आपके घर में आटा, हमने बताया था कि आपके घर में आटा घट गया तो उससे मांगने के लिए क्या आटा जाइएगा, जाइए कि ना, पानी तो घटवे नहीं करता, आटा है पानी है, गूंद लीजिए बना लीजिए रोटी, हमको भी खिला दीजिए मौका मिले तो। यहाँ देखिए थीटा घटा, थीटा लिखे ये घटा है, यहाँ देखिए थीटा घटा तो थीटा, थीटा तो थीटा, अल्फा घटा तो हमने अल्फा, याद रखना है सेक के साथ कौसेक, याद रखना है कौन किसके साथ मिला है, सेक कौसेक के, टैन कॉट के, साइन कॉस के, और देखिए घट गया कौन गधा तो लाएगा कौन गधा। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ छोड़ दिए थे सॉरी, एक ये है टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, यहाँ देखिए हमने लिख दिया, थीटा का मतलब ये है 40 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री तो मान कितना एक। यही पूछता है प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, टाइन 40 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, तो 40 डिग्री का मान होता है 1 बटा कॉट किसके 40 डिग्री के बराबर होता है, और कॉट पूछेगा 40 डिग्री तो 1 बटा टाइन 40 डिग्री के मान के बराबर होगा। ये दूगो फॉर्मूला बउआ आंख मूंद के याद रखना है, आंख खोल के आज तक तो याद होता नहीं आपको, तो एक काम करते हैं याद कर लेते, बताइए tan थीटा का मान sin थीटा बटे cos थीटा, और cot a लिखा हमने, एंगल a लिखा तो हर जगह एंगल a, तो cot a बराबर cos a बटा sin है, याद रखना। देखिए tan पूछे या cot पूछे तो थोड़ा सा अपने दिमाग में कंपेरिजन कर लेना, c है तो पहले c, तो कंफर्म हो गया कि cot वाला में c आता है, tan वाला क्या आएगा sin बटे cos, आइए दोनों तो है, बस फिर कहा है कोई ऊपर है कोई नीचे, ठीक, तो साइन बटे कॉस, इसका कॉस बटा साइन, ये है देखिए फॉर्मूला। ये आपका देखिए 3 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला से हमने 9 फॉर्मूला बनाया है, ये देखिए, बस इसको तीनों को याद करना है, एग्जाम में आपको बन जाएगा। याद कैसे करना है इसे समझो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, यदि आपसे साइन स्क्वायर थीटा पूछेंगे, ये देखिए प्लस से बराबर के उस आ जाएगा तो कोची में देखिए माइनस में हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा पूछे ये पूछे तो ये आपका देखिए साइन प्लस में जाके कुछ ही होगा माइनस, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एग्जाम में कैसे पूछता है ऐसे बताते हैं, लिख देगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान कितना होता है, एंगल देखिए थीटा है 22 है तो 22 है, गधार है साइन स्क्वायर गधा प्लस कॉस स्क्वायर गधा इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, ये अगर देखा जाए तो हर बच्चे को लगभग याद रहता है, परेशानी इसमें होता है कि सर ई भुला जाते हैं, तो आसान तरीका क्या है, हाँ साइन कॉस हो गया, सेक टेन के साथ रहता, सी वाला के साथ है, प्लस वाला स्क्वायर रहेगा ना, यहाँ देखिए सी तो याद रखना से, हम भी ऐसे ही याद रखते हैं, ऐसा नहीं कि हम रट के बैठे, बस लॉजिक है, लिखने वक्त क्या करते हैं थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, सी है तो सी के साथ, तो बच गया कौन, सेक और टेन बच गया। ABCD पढ़िए, PQRST, तो पहले यस वाला लिखेंगे और बाद में टी, तो टी इसमें माइनस लगाना, क्या लगाना माइनस, दोनों के घटा के आंसर कितना 1। यहाँ पूछते हैं स्पेशल सेक स्क्वायर थीटा, हमने देखिए लिखा माइनस, उधर जाके क्या होगा प्लस वाला, और हमको चाहिए कि आप बना सकते कोई दिक्कत नहीं, टेन चाहिए तो टेन देखिए माइनस में एक ऊपर भेज दिया तो देखिए प्लस में बन गया, आइए कि प्लस में था नहीं आया कुछ हुआ
माइनस, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू होता है tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको देखो याद करने का तरीका, बताओ कॉट बड़ा कि कौशिक बड़ा। कौशिक तो ऑब्वियसली देखिए बड़ा लग रहा है लिखने में भी है, यहाँ देखिए छोटा सा, यानी छोटा है किसमें कुछ जोड़िएगा तबे ना कर बराबर होगा। ऐसे ये सोचना गलत है, बस लॉजिक है। तो लॉजिक जैसे आप याद रख सकते हैं, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कौशिक स्क्वायर थीटा, हमने एक को रखा उधर भेज दिया, यानी कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना, एक याद रखना है, बड़का में छोटका घटाएंगे वैल्यू कितना आएगा, एक। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा देखिए माइनस, इधर आके क्या हो गया प्लस, आइए देखिए प्लस इधर जाकर के माइनस, यानी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होता है, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस। ये सब फॉर्मूला है, कुछ हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। एनसीईआरटी को ऐसा प्रश्न जिसमें आपको परेशानी होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको फॉर्मूला भी साइड में लिख देंगे, और बच्चे जो कहते हैं कि सर सिद्ध करने वक्त हमको बता देते हैं, समझ में आ जाता है, घर पर जाते हैं फिर भूल जाते हैं, उसका एक मोटो है, हम आपको बताएंगे और देखना है कि कैसे बना रहे हैं। बस ऐसे ही घर पर जाकर 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा और बनाने के लिए एकदम आसान तरीका से बस आप बने रहिए। तो हम लोग एनसीईआरटी का जो आपका बिहार बोर्ड जो है, बिहार है यूपी है, ऐसा कुछ प्रश्न रहता है, मिलता जुलता है। तो प्रश्नावली 8.4 बच्चे का डिमांड है कि सर जो मेरे पास यहाँ पढ़ते छोटा छोटा वीडियो आपको सिर्फ एग्जाम का, वो टोटल सारा नहीं मिलेगा, फिर आपका हो सकता है कि टाइम मिले तो हम आपका पहले जो इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे को नहीं आ रहा, ये नहीं कि साइन थीटा बराबर सर जी 3/4 है तो tan थीटा का मान बताइए, ये सब आप जानते बनाने के लिए। छोटा छोटा प्रश्न यदि आप 10th में पढ़ते तो वो सारा प्रश्न हम देखेंगे जिसमें बच्चे को परेशानी होता है, ठीक। तो हम लोग ये सिद्ध करने वाले में परेशानी है, बताते देखिए कितना आसान है, ठीक। बच्चे को क्या लगता है बड़ा जबरदस्त है, बड़ा भारी है, हमको नहीं आता समझ। अरे भाई साहब अभी तो देख लो, ठीक। ये देखो 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में 10 गो 1 से लेकर के भर 10 तक आपका सिद्ध करने वाला है। 10 आपको आसान तरीका से बस जो फॉर्मूला रहेगा, देखिए साइड में लिखा है कि कौशिक थीटा आपको बताए 1/sin थीटा, और कॉट थीटा का क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा। देखिए इसको एलएचएस कहते हैं, आरएचएस कहते हैं। सिद्ध करेंगे कुल मिला के 5 नियम है, एलएचएस चलिए आरएचएस चलिए, आप एलएचएस चलिएगा आरएचएस आएगा, आरएचएस चलिएगा एलएचएस, 2 नियम हो गया। तीसरा नियम है आरएचएस में कुछ सुधार कीजिए, कुछ एलएचएस में सुधार कीजिए। तीसरा नियम दूसरा हो गया। तीसरा चौथा है आप कुछ देर एलएचएस चलिए और कुछ देर आरएचएस चलिए, ठीक। तो दोनों का मान देखिएगा बाद में बराबर आ जाएगा, चौथा नियम। और 5वां नियम क्या होता है, एलएचएस का कुछ पार्ट आरएचएस में ले जाइए, आरएचएस का कुछ पार्ट एलएचएस में ले जाइए। ये सब देखने के लिए मिलता नहीं है, आप कैसी सिनादी बनाते हैं तो उसमें ये सब होता है। हम सिंपल सा पहले नियम देखो चलते हैं, एलएचएस आरएचएस लाते हैं, देखना ध्यान से। यहाँ देखिए ध्यान से आपका देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे एलएचएस चलेंगे आरएचएस, देखिए एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड अंडरलाइन कर देना। बच्चे लोग क्या करते हैं एलएचएस लिखते नहीं, बनाने के चक्कर में तुरंत वो क्या करेंगे, आपका बनाया हुआ सही रहता है, बशर्ते वो क्या देखता है सबसे पहले कॉपी, कितना साफ कॉपी है, कितना आप अच्छे से लिखे हैं। प्रयास कीजिए एलएचएस लिखिए, अंडरलाइन कीजिए। एलएचएस में क्या लिखा हो देखिए, लिखिए कितना आसान है, कौशिक थीटा माइनस ये देखिए कॉट थीटा का आपका होल स्क्वायर हमने कर दिया। अभी आपको बताया फॉर्मूला कौशिक थीटा का 1/sin थीटा, देखिए ये क्या है, यही आपका मसाला है। जितना मसाला, ज्यादा भी मसाला नहीं देना है, ठीक। जितना देखिए मसाला ये है, जैसे मसाला का उपयोग कीजिएगा आपका घर उतना सुंदर बनेगा। देखिए बना के दिखाते हैं। ये देखिए कौशिक थीटा को हम क्या लिखेंगे, वहां से बताइए क्या लिखा है, 1/sin थीटा, और माइनस कॉट थीटा को क्या लिखे, cos थीटा बटे sin थीटा। यहाँ देखिए कॉट थीटा लिखा, देखिए cos थीटा बटे sin थीटा। अब भाई साहब बोले स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर कर दिया। चलिए आप देखिए ये सब 9 10th का नहीं है, ये सब है फर्स्ट सेकंड में थर्ड में पढ़िएगा, सेम रहता है तो सेम एलसीएम। मास्टर साहब बता थे कि 8 8 का एलसीएम 8, 10 10 का 10, 2 2 का 10, 13 13 का 13। अब साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, कितना बार पढ़िएगा इसको, साइन थीटा को एक बार, तो 1 हो गया माइनस साइन थीटा को एक बार, यानी कॉस थीटा को एक बार। ये देखिए स्क्वायर। एक काम करते हैं, दोनों को देखिए ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आप लिखिएगा क्या लिखिएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अलग अलग दोनों पे टोपी पहनाया था, हमने स्पेशल इसको टोपी पहनाया, हमने स्पेशल इसको टोपी पहनाया। देखिए दोनों टोपी पहन लिए कि नहीं, ठीक। आ जाइए आगे देखो, देखते हैं। ये देखिए साहब क्या है, स्क्वायर का मतलब होता है दोनों को अलग अलग के रूप में लिख देते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा।
और नीचे देखिए साइन थीटा है, स्क्वायर की जगह क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम टू सेम इसको लिखते हैं, मिलाइए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आपको अभी बताया कि साइन स्क्वायर थीटा का मान, यहाँ देखिए हम लिख देते हैं तुरंत साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। चाहिए साइन चाहिए तो कॉस को भगा देते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, यानी इसको हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें थोड़ा सा देखो चेंजिंग करते हैं, एक लिखा हुआ हम एक का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी। ये देखिए दोनों सेम है, ऊपर नीचे आपका कट गया, ठीक। और इधर देखिए आपका क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखिए आपका क्या है LHS चला क्या गया, तो नीचे लिख देंगे अच्छा से RHS और फिर एक लाइन छोड़ के बीच में गैपिंग LHS बराबर RHS और नीचे बीच में लिख देंगे प्रूव्ड, यह सिद्ध हुआ। चलिए एक बार और मिला लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। LHS चले कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1 बटा साइन थीटा और कॉट थीटा का कॉस बटे साइन। आप यहाँ भी नहीं भी लिखिएगा, देखिए फॉर्मूला आया, इसको याद करने का जरूरत है। 5 बार मैथ बनाइए, 5 मिनट, 5 बार मैथ में आपका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, मैथ भी हो जाएगा। होशियारी है कि जितना अधिक आप मैथ बनाइए, कम से कम बाबू साहब जो भी आप मैथ का है, आप 11th है 12th है या फिर 10th का है या फिर 9th है, यदि आपको मैथ बेहतर करना है तो एक चैप्टर को कम से कम 25 बार बना जाइए। आपको क्वेश्चन से लेकर के आंसर तक रटा जाएगा, आंसर से लेकर के क्वेश्चन तक रटा जाएगा, किसका क्या है बस सब आप पढ़िएगा तब नहीं। ये देखिए हमने क्या साइन साइन का सेम साइन, साइन को एक बार एक लिखे, माइनस है तो माइनस, साइन को फिर एक बार, कॉस को एक बार, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर। देखिए अब देखिए स्क्वायर था तो अलग अलग कर दिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम है। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ लिखे, अब 1 को 1 का स्क्वायर कर दिए, देखो दोनों सेम है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी टू ए माइनस बी, एक को हमने ए पढ़ा, कॉस को हमने बी पढ़ा, ठीक। देखिए दोनों सेम में कट गया, ये दोनों देखिए बच गया, ये आपका RHS आ गया, मिला लीजिए LHS बराबर RHS। अब हम लोग पढ़ेंगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए क्लास 10 का बता रहे थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए दूसरा, क्या करना है, सिद्ध करना है, LHS चलना है आपको, RHS लाना है, ठीक। LHS में देखिए लिखा हुआ cos a बटा 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos है, आपको लाना है 2 sec है, ठीक। तो जिधर सिद्ध करने का नियम रहता है, जिधर जरा बड़ा रहे प्लेटफॉर्म जिसका बड़ा रहता है या फिर ज्यादा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, गुना भाग जिन्हें दिखाई देता है उधर से हम लोग चलते हैं। इधर देखिए दिखा है फॉर्मूला, देखिए लिख दिए, यहाँ देखिए सेक में लाना है, कॉस ए साइन ए कॉस ए का ढेर सारा फॉर्मूला है, लंब आधार कर लगाइएगा, की लगाइएगा नहीं लगाइएगा समझ में नहीं आ रहा। ये चीज समझ में आ रहा है कि इसका LCM हम ले सकते हैं। तो देखिए आप ना, कोई ऐसा टेबल बताइए जिसमें 1 प्लस साइन ए कॉस से आता है, कोई ऐसा टेबल नहीं था। सर जी बताते थे 7 8, बताइए कौन सा टेबल में आता है, एक के अलावा नहीं आता था, क्या कर लो गुना कर लो। तो ऐसा कोई टेबल है जिसमें ये दोनों आ रहा है, तो क्या करेंगे दोनों का LCM बने 1 प्लस साइन ए इंटू क्या कर लिए कॉस है। अब देखो 1 प्लस साइन ए को पढ़ेंगे तो ये तो कटेगा, लेकिन कॉस से जाके गुना होगा, तो ये कॉस से जाकर के ऊपर गुना होगा, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर देखिए कॉस है तो पढ़ेंगे तो ये कटेगा, ये जाके गुना होगा, तो ये सेम टू सेम जब गुना होता है तो उसका क्या होता है स्क्वायर होगा, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए छोटा सा फॉर्मूला है, 4 5 का फॉर्मूला है, ठीक। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2a, ए कितना है 1 और बी कितना है साइन है। हमने इसको ए पढ़ा, ए को ए और इसको हमने बी पढ़ा, ठीक। उसके बाद फॉर्मूला में देखिए क्या आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी बी क्या है साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए कर लेते हैं एक लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू क्या आपका हो गया कॉस ए, ठीक। एक लाइन बढ़ाते हैं इधर, फिर आगे देखिए आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर कीजिएगा 1 और प्लस
2 गुना 1 2, 2 गुना साइन ए कीजिएगा तो 2 साइन ए, अब प्लस साइन ए का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे देखिए जैसे लिखा उसे हम रहने देते हैं 1 प्लस साइन ए, अब बगल में देखिए क्या लिखा हुआ है कॉस ए, यहाँ तक। फिर देखिए यहाँ अगर आप देखिएगा तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, कहने का मतलब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1, आपको फॉर्मूला में थोड़ा सा पहले बताएं। और देखिए ये लिखा हुआ है +1 और प्लस लिखा 2 साइन ए लिखा होता है, लिख देते हैं 2 साइन ए, जरा एक बार मिला लीजिए। इस दोनों के बदले देखिए क्या किए, एक लिखे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 ये लिखा, एक बचल एक ये है और एक बचल ये है 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए हमने लिख दिया और 1 लिख दिया। नीचे जैसे लिखा हुआ देखिए लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए और यह देखो लिखा हुआ कॉस ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस 1 जोड़िएगा 2 आएगा, बच्चा क्या करता है 1 1 2 2 4, वैसे मत जोड़ रहा है। ठीक, 1 प्लस 1 2 और ये लिखा हुआ प्लस 2 साइन ए और 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक, यहाँ देखिए ऊपर वाले पार्ट में आपका देखिएगा 2 कॉमन है तो 2 को क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए 2 को बाहर कीजिएगा तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा, प्लस 2 बाहर किए क्या बचा है 2 का बाहर कीजिएगा साइन ए ऑटोमेटिक। और नीचे देखिए लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए इंटू क्या बच गया कॉस ए। ये देखिए दोनों सेम, देखिए क्या है 1 प्लस साइन ए ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन देखना है बीच में किसका साइन है गुना का, तो ये देखिए पूरा का पूरा कट जाएगा। काटिएगा जरा अच्छा से, ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया कॉस ए। चलिए 2 लिख लेते हैं और कॉस ए को आप ऊपर ले जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक ए। देखिए यही आपका क्या कर रहा है, वो आपका LHS से चले थे और RHS, तो हम नीचे लिख देंगे LHS बराबर क्या लिख देंगे RHS, दोनों बराबर हुआ, दोनों प्रूव्ड हुआ, सिद्ध हुआ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं बच्चे, बहुत सारे के दिमाग में कुछ न कुछ चलते रहता है तो हम लोग देख लेते हैं। ये इतना सारा देखिए छोटा छोटा फॉर्मूला, इतना यूज ना है। ठीक, इसमें देखिए 3 मेन है, एक आपका ये रहेगा शायद। ठीक, ये तीनों का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर हम बताते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। और यहाँ देखिए एक फॉर्मूला लास्ट में आया था कि सेक के इंटू कॉस से कितना होता है हमेशा 1 होता है। यहाँ से सेक के पूछेंगे आपको, रिवीजन करवाएं तो कॉस से देखिए क्या गुना में भागम चला जाएगा मतलब बटा में। याद करने का तरीका कॉस ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब तो सेक हो जाएगा और सेक ऊपर जाएगा तो कौन बनेगा कॉस बनेगा। यहाँ देखिए हमने क्या किया था दोनों का एलसीएम, देखिए हमने एलसीएम कर लिया, जिसको पढ़ेंगे वो कटेगा कॉस जाके इसमें देखिए गुना होगा, एगो कॉस से जाके इसमें गुना होगा कॉस स्क्वायर है और प्लस, और यहाँ देखिए कॉस ए, देखिए यहाँ पर कॉस से कटेगा 1 प्लस साइन ए जाकर गुना करेंगे, यह देखिए स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए फॉर्मूला बनाए। इसको देखिए जस्ट सेम टू सेम फोटोकॉपी करके लिख दें। ये तो बस किए कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर है प्लस 2 गुना 1 साइन है और साइन स्क्वायर ए। इसको देखिए साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू हमने यहाँ देखिए कितना लिख दिया 1 लिख दिया, मिला ना थोड़ा सा। ठीक, डिवीजन करना जरूरी है। ये देखिए 1 बच गया और 1 बच गया 2 साइन है, तो हमने देखिए वही लिखा 1 प्लस 2 साइन है बटा। अब ये देखिए नीचे वाला हमने सेम टू सेम लिख दिया। बच्चे का प्रश्न रहता है सर कॉस स्क्वायर ए देखिए यहाँ पर है और यहाँ काट नहीं सकते, काटिएगा कब जब बीच में गुना रहेगा तब। ठीक, आपका बात हम रख दिए कि हाँ जरूरी है, बच्चे का मन में प्रश्न चल रहा है, जितना पूछेगा उतना महानतम बड़ी बात है। ठीक, तो देखिए यहाँ आप काट नहीं सकते, बहुत सारे बच्चे क्या तो इसी को काट देते, काटिएगा कब जब बीच में गुना का साइन रहेगा तब, ऐसे मत काटना है। ठीक, अब यहाँ देखिए 1 प्लस 1 2, बच्चा क्या करेगा 1 प्लस 1 अब प्लस 2 इहो जोड़ देगा, 4 साइन ए लिख लेगा। कब जुड़ता है जब इसका जाति समान रहेगा, तो इधर साइन है जैसे 2 साइन ए है और इधर लिख देते हैं प्लस 5 साइन है, तो आप जोड़ सकते हैं। तो 5 और 2 कितना हो गया 7, लेकिन देखिए इसके साथ 2 के साथ तो साइन है लेकिन इसके साथ है अलजेब्रिक आप पढ़े होंगे। ठीक, तो 1 1 कितना हो गया 2, ये 2 साइन रहने दिया जैसे कि तैसे ही। देखो इस दोनों से हमने क्या कॉमन कर लिया, ये देखिए 2 कॉमन कर लिया। अब इसमें देखिए 1 कहाँ से है, बहुत सारा बच्चे प्रश्न सर 2 के बाहर कुछ नहीं बचल है, तो कुछ नहीं बचा तो ये कहाँ से आया कि, तो ऐसा नहीं, कोई संख्या देखिए लिखा हुआ रहता है तो 2 गुना 1 हमने 2 को, आप 2 को लिख सकते हैं 2 गुना कितना होता है 2 ही होता है, तो इस 2 को हमने बाहर किया कुछ नहीं बचाते, देखिए ये छोटका सा 1 बच गया और प्लस 2 को हमने बाहर किया था जब, तो ठीक है। ठीक, तो हम समझा दिए कैसे 1 बचा नहीं बचा। और यहाँ देखिए सेम टू सेम दोनों ऊपर समान था कर दिया 2, और देखिए कॉस ऊपर जाएगा कुछ ही बन जाएगा सेक, क्या बन जाएगा कॉस जाएगा। देखिए यही आपका
LHS और RHS आपका सिद्ध हो गया। एक बार रिवीजन करके भी आप देख सकते हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 2 के बाद देखिए 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। 3 जो है आपका प्रश्न संख्या 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 वाला, तो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। अभी एक छोटा सा टाइम निकाल करके क्या करते हैं, 4 नंबर वाला वीडियो, हम 4 नंबर का जो प्रश्न है उसको हम वीडियो में देख लेते हैं। फिर अगले प्रश्न आपका वीडियो जो भी जब भी अपलोड करेंगे हम त्रिकोणमिति का, ये तो तीसरा आपका बना मिलेगा। ठीक, तो प्रयास करते हैं। पहले ये चौथा देखिए सिद्ध करने का देखिए आपको क्लास में बताए थे 5 नियम। LHS चलना है, RHS लाना है। ठीक, RHS चलना है, LHS लाना है। और तीसरा नियम बताए थे कि कुछ देर आप LHS भी चलिए और कुछ देर आप RHS भी चलिए। देखिए दोनों आपस में बराबर होता है तो सिद्ध हो जाएगा, और नहीं बराबर होता है चौथा पांचवा हम देखेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, LHS चलने से पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। ये बच्चा जब भी सिद्ध करता है तो परेशानी आ जाता है कि सर समझ में नहीं आता है। मेन बात है आपको ये जो मसाला है ना प्रश्न का, वही आपको नहीं आता है। तो मसाला को पहले देख लेते हैं अच्छे से। पहले क्या करते हैं, जब भी आप कोई चीज अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाते हैं तो मसाला प्रयोग करते हैं। क्या पनीर बनाना है तो स्पेशल जाइएगा पनीर मसाला लाने के लिए। सब्जी बन रहा, आप नहीं भी लाइएगा सब्जी मसाला तो भी सब्जी बन जाता है। लेकिन जैसे आप बनाइएगा जरूर ढूंढ के लाइएगा। टमाटर लाइएगा ढूंढ के, नहीं घर में तो खरीद के लाइएगा, मांग के लाइएगा। जरा भाई साहब 2 टमाटर दे दिया तो हमारे घर में पनीर बन रहा है। मैंने सुना रहा है कि हमारे घर में, अरे बुद्धू पनीर बोल रहा है, एक कटोरी दे देगा, कटोरी में देगा टमाटर, ऐसे नहीं देगा कटोरी में। कहेगा ले लें, जाओ की दिक्कत है कटोरिया में। और जब हाथ में आ जाएगा तो कहेगा देखो कटोरिया में टमाटर तो हो जाते खत्म, तेरा मेरी पनीर में भात दो। देखो होशियारी है कि नहीं। ठीक, हाँ, तो हम देख लेते हैं मसाला। यदि मसाला अच्छा आपके पास है ना तो समझिए घर भी अच्छा बनता है। जिनका मसाला अच्छा, देखिए रोड अभी देखिए कैसे खराब हो जाता है, मसाले नहीं देता है। ठीक, तो मसाला नहीं देगा तो रोड टूटवे करेगा, मसाला नहीं रहेगा तो मैथ नहीं आएगा। चलिए, कौ से इंटू से के का वैल्यू 1। यदि से के पूछेंगे तो के जाएगा नीचे कौ से, और कौ से पूछेंगे तो नीचे से के। ऐसे भी याद कर सकते हैं, कौ ऊपर जाएगा तो सेक, अब सेक जाएगा तो कौस। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1। यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान पूछे तो देखिए 1 है, और ये प्लस उधर जाकर के -1 माइनस कॉस स्क्वायर है। यहाँ देखिए फॉर्मूला लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या फिर पूछेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कुछ होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले बताए थे, फिर बताते। इतना सारा फॉर्मूला से आपका ये बन जाएगा। तो चलते हैं LHS देखते हैं RHS आता है कि नहीं। ये देखिए 1 लिखा हुआ प्लस लिखे से के को बदल देते हैं। किसमें बदलेंगे, 1 बटा कौ से। ठीक, और देखिए फिर से क्या है, इसको बदलते हैं 1 बटा कौ से। यहाँ तक आपका देखिए क्लियर हो गया। साइड में चलते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम कर लेते हैं। एक कॉस ए का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ गया कॉस ए। फिर बटा दे देते हैं, एक को पढ़िएगा कॉस ए, या फिर छोटा सा नियम बताए थे। देखो एक नीचे गोड़ है तो गोड़ तो बगल वाले से मांगेगा, बगल वाले यानी 1 गुना कॉस ए कीजिएगा, क्या आएगा कॉस ए प्लस। यहाँ देखिए कॉस ए एक बार में कट गया, यानी 1 को 1। और नियम बताए थे क्या, जो भी बताए थे कि बताइए इसका तो गोड़ है ये, तो खा लीजिएगा 1 है तो लिख दीजिएगा 1। और नीचे देखिए 1 बटा कॉस ए। ये देखिए बड़का बटा है, चला एक भागा पढ़ते हैं। बनाएंगे गुना में तो अंश वाला हर वाला अंश। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस 1 बटा, यहाँ देखिए कॉस ए, और ये देखिए भागा है, इसको हम बना देते हैं गुना। गुना बनाएंगे तो कॉस ए ऊपर जाएगा, नीचे क्या जाएगा 1। ये देखिए आपका कॉस ए कैंसिल। इसको देखिए कॉस ए प्लस 1 लिखा हो तो लिख देते हैं कॉस ए और प्लस 1 मिलाइए। आया कहाँ आया, आप LHS चले, देखिए ये RHS है, आया नहीं ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, फिर हम कहाँ से चलेंगे, आप देखिए LHS से चले तो नहीं आया तो क्या करते हैं, कुछ देर अब चलते हैं RHS। तो चलिए RHS में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए अब बटा 1 माइनस कॉस ए। देखते हैं बनाते हैं। ठीक, अब साइन स्क्वायर देखो इसलिए लिखे थे, यहाँ देखिए फॉर्मूला तुरंत आपको याद आ जाएगा। ठीक, कॉम्बिनेशन बना लीजिए। साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे देखिए जैसे लिखा हुआ हम उसे लिख देते हैं। ठीक, आप जानते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही ना होता है। तो क्या करते हैं, इसको देखो फॉर्मूला चलाने के लिए क्या करते हैं, इस 1 को स्क्वायर बनाते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, और बीच में किसका साइन, गुना का। तो देखिए एक बार जोड़ते हैं, एक ही 2 व्यक्ति यहाँ पर है तो एक बार जोड़ना है, 2 व्यक्ति एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, बीच में ब्रैकेट लगाना है, गुना लगाना है। तो चलिए एक बार जोड़ देते हैं। देखिए एक बार जोड़ दिए और एक बार देखिए क्या कीजिए, घटा दीजिए, और नीचे 1 माइनस कॉस ए। देखिए आप बच्चा लोग क्या करता है, एग्जाम में गलती करता है, कॉस ए के काटेगा, एक के काटेगा, आंसर तो आ गया सर, नहीं पूरा कटेगा।
ठीक। और 1 प्लस कॉस ए, देखिए RHS LHS चले थे तो कॉस ए प्लस 1, RHS चलेंगे तो 1 प्लस कॉस ए, बचवा कहेगा सर पहले ने कॉस है, ऐसी कोई बात नहीं। आप इसको लिखना चाहते हैं तो कॉस ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं, यानी आपका LHS बराबर क्या आ गया RHS, नीचे आपको लिख लेना है, ठीक। जगह पे कमी है तो इधर आपको हम बताते हैं, आप तो जानवे करते हैं, सिद्ध करने के लिए इतना। फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।